ये कहानी 2022 में आई नेटफ्लिक्स की मूवी द स्कूल फॉर गुड एंड इविल की है। मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कि दो भाइयों ने मिलकर एक जादुई स्कूल खोला था जिसे दोनों मिलकर चलाते थे। एक का नाम रियान था जिसके पास अच्छाई का पावर था और दूसरा रफाल जिसके पास इविल का पावर था। दोनों मिलकर इस दुनिया को बैलेंस करते थे और दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। फाइट के दौरान रफाल थोड़ी मैजिक यूज करता है जिससे रफाल जीत जाता है। रियान कहता है मैजिक यूज करने की बात नहीं हुई थी। इस पर रफाल फिर से लड़ने के लिए कहता है और इस बार मैजिक भी यूज करने को कहता है। रियान मना करता है लेकिन रफाल रियान पर हमला कर देता है और ब्लड मैजिक यूज करके रियान को मारना चाहता है ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। क्योंकि रियान के पास अच्छाई का पावर था इसीलिए वो सिर्फ बचाव करता है। तभी मौका देखकर रियान रफाल को लेकर नीचे गिर जाता है जिसमें रफाल की मौत हो जाती है। उसके बहुत दिनों बाद बहुत दूर कहीं सीन शिफ्ट होती है जहाँ एक महल देखते हैं जिसमें एक सुंदर महारानी को देखते हैं जिसका नाम सूफिया थी। वो इतनी खूबसूरत होती है कि उसके अदा पर कोई भी फिदा हो जाए जैसे कि ये होता है। अरे रुको रुको, तुम लोग भी सच मान लिए क्या? ये सब बस एक सपना था और कुछ नहीं। ये एक छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी जो थोड़ी अनलकी थी। वहीं कहीं दूर पहाड़ी पर एक झोपड़ी में अगाथा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बिल्ली से घूरने की कंपटीशन हार जाती है। तभी उसकी माँ उसे शूप टेस्ट करने के लिए बुलाती है। यहाँ पता चलता है कि अगाथा एक चुड़ैल फैमिली से है। उसके बाद अगाथा और सूफिया को सड़क के किनारे देखते हैं। तभी एक बैलगाड़ी से कीचड़ उछलकर सूफिया पर पड़ती है और दोनों एक साथ कहते हैं मुझे इस शहर से नफरत है। दोनों पक्के दोस्त होते हैं। ये दोनों एक कब्रिस्तान में दोस्त बने थे जब सूफिया की माँ गुजर गई थी। क्योंकि गाँव में सभी अगाथा और उसके माँ को चुड़ैल कहते हैं बस सूफिया को छोड़कर। उसके बाद दोनों को गाँव के मार्केट में देखते हैं जहाँ एक शराबी अगाथा को परेशान कर रहा था। तभी पीछे से सूफिया एक पैन मारकर अगाथा को बचा लेती है। दोनों गांव के एक बुक स्टोर में जाता है। सूफिया को रानियों वाली कहानियां पसंद थी लेकिन इस बार बुक ऑनर उसे नई किताब के बारे में बताती है। ये वही किताब होती है जिसमें गुड एंड इविल की दुनिया के बारे में बताया गया है। अगाथा कहती है ऐसी कोई दुनिया नहीं है लेकिन सूफिया को परी कथाओं पर कुछ ज्यादा ही भरोसा होती है। शॉप ऑनर कहता है कि महान परी कथा की शुरुआत इसी स्कूल से हुई थी लेकिन इस पर अगाथा को यकीन नहीं होती। इस पर शॉपकीपर बताती है 20 साल पहले एक खूनी बादल ने लियोनारा नाम की लड़की को यूं ही उठा ले गए थे क्योंकि स्कूल किसी वजह से उसे चाहता था और तब से किसी ने उसे नहीं देखा है। तभी सोफिया के दिमाग में आइडिया आता है और पूछती है क्या वो न्यू स्टूडेंट को लेते हैं क्योंकि वो शहर से निकलना चाहती थी। उसके बाद सोफिया को एडमिशन के लिए एक खत लिखते हुए देखते हैं और फिर उस लेटर को इच्छा पूरी करने वाली पेड़ में रख देती है। उसके बाद सोफिया कहती है उसे सौतेली माँ से नफरत है क्योंकि वो चाहती है कि सोफिया स्कूल छोड़कर काम करे ताकि घर में कुछ पैसे आए। इस पर अगाथा कहती है फिर मैं भी स्कूल छोड़ दूंगी। लेकिन सोफिया को ये जिंदगी पसंद नहीं थी। वो बोर हो चुकी थी इस शहर के लोगों से। उसे तो राजकुमारी बननी थी इसीलिए सोफिया कहती है मैं जा रही हूँ आज रात। इस पर अगाथा बताती है कि हम में से किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या है और सोफिया को समझाती है कि यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस पर सोफिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वादा करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। इसके बाद देखते हैं रात में सोफिया ग्रेवयार्ड के पास खड़ी होती है। तभी पीछे से अगाथा भी आ जाती है और कहती है तुम यहाँ से भागने वाली थी। सोफिया उससे माफी मांगती है। तभी वहाँ आसमान लाल होने लगता है और एक मॉन्स्टर सोफिया को खींच कर ले जाने लगता है। ये सब सोफिया को अच्छा लग रहा था। तभी अगाथा उसे पकड़ लेती है और मॉन्स्टर से छुड़ा लेती है। इस पर सोफिया गुस्सा हो जाती है। अगाथा नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो लेकिन तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर दोनों को लेकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये देखकर सोफिया खुश हो जाती है और कहती है मैंने कहा था ना कि ये दुनिया सच में होती है। और तभी उसे अच्छाई और बुराई की स्कूल भी दिख जाती है। तभी वो मॉन्स्टर अगाथा को अच्छाई के स्कूल में गिरा देता है। ये देखकर सोफिया कहती है तुमने गलत लड़की को गिरा दिया है। तभी सोफिया को बुराई के स्कूल में गिरा देता है और देखते हैं बहुत सारे बच्चे पानी में गिर रहे थे। तभी सोफिया बाहर आती है। एक लड़का सोफिया को देखकर उसे चुड़ैल समझता है पर सोफिया कहती है मैं चुड़ैल नहीं हूँ और वुल्फ गार्ड से कहती है गलती से यहाँ आ गई हूँ और मुझे राजकुमारी बनना है, कोई विलन नहीं। लेकिन वो सब उनकी एक नहीं सुनते। उधर दूसरी तरफ अगाथा एक फूल के बगीचे में गिरती है जहाँ परियां उसके उठने का वेट कर रही थी क्योंकि इसकी वेशभूषा से ये एक चुड़ैल जैसी दिख रही थी और सभी उसे चुड़ैल, भूतनी और शैतान समझ रही थी। अगाथा पूछती है मैं उस स्कूल में कैसे जा सकती हूँ
इस पर सभी उसे नेवर बुलाती है। यहाँ पता चलता है कि अच्छाई को एवर और बुराई को नेवर कहते हैं। अगाथा यहाँ से जाना चाहती है लेकिन परियां उसे उठाकर रूम में पहुंचा देती है। उधर सोफिया को बुराई के स्कूल में सभी घूर रहे होते हैं। तभी वही लड़का आता है और सोफिया के साथ प्रैंक कर देता है। वो अपना नाम हॉट बताता है। हॉट सोफिया को पसंद करने लगता है। उसके बाद सोफिया बुराई के स्कूल की डीन से कहती है, माफ करना मैम, लगता है मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ। लेकिन डीन उसका नाम पता के साथ उसके बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बाहर का इंसान चुना जाता है इस स्कूल में एडमिशन के लिए। उन्हें हम रीडर्स कहते हैं और सभी को वहाँ के रूल्स के बारे में बताकर चली जाती है। दूसरी तरफ परियां अगाथा को स्कूल के क्लास में दे आती है लेकिन अगाथा भागकर गलती से ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाती है जहाँ अच्छाई के स्कूल की डीन होती है जो अगाथा के बारे में भी सब कुछ बता देती है। ये देखकर अगाथा हैरान हो जाती है। अगाथा डीन से कहती है मेरी दोस्त यहाँ आना चाहती थी, मैं नहीं। डीन बताती है वो नेवर कभी यहाँ नहीं आ सकती, तुम्हारे अंदर बहुत ही खास ताकत है तभी तुम यहाँ आई हो और उसे तुम्हें फील करने की जरूरत है, और मैजिक से एक फूल बना देती है। अगाथा ये देखकर हैरान हो जाती है और अपने दोस्त को ढूंढने जाने लगती है। तभी डीन गुस्से में कहती है अगर गलती हुई है तो कोई ना कोई यहाँ से निकाला जाएगा, इसलिए सोचते हैं कि कोई गलती ही नहीं हुई है जब तक कि ये सारा मामला नहीं निपट जाता। वैसे भी यहाँ से निकलना नामुमकिन है और अगाथा को तैयार कर देती है। उसके बाद दोनों स्कूल की इंडक्शन होने वाली होती है। तभी अगाथा एक गाउन पहन कर आती है जो उसने पहले कभी पहनी नहीं थी, लेकिन सोफिया एक सिंपल सी ब्लैक ड्रेस में होती है जो बिल्कुल सुंदर चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसके बाद दोनों डीन अपना अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब अच्छाई के स्कूल की तरफ से लड़के करतब दिखाने लगते हैं। ये देखकर लड़कियां पागल हो जाती है। इस पर हॉट कहता है सबके सब एक नंबर के लूजर्स है, और तभी एक लड़का हीरो की तरह एंट्री मारता है जिस पर सारी लड़कियां फिदा होती है, जिसका नाम टेड्रोस है। ये एक राजकुमार है, किंग ऑथर के बेटे, जिसके पास एक्सकैलिबर होती है और सभी को हरा देता है। ये देखकर बुराई की स्कूल की तरफ से एक मॉन्स्टर असली मुकाबले के लिए आता है। टेड्रोस अपना मैजिक स्वॉर्ड एक्सकैलिबर निकालता है। तभी बुराई की डीन अपने स्टूडेंट की कुल्हाड़ी में थोड़ी मैजिक दे देता है ताकि ये फाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, और दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं। लेकिन आखिर में टेड्रोस जीत जाता है और इस बार भी अच्छाई की स्कूल की जीत हो जाती है। टेड्रोस जीतने के बाद गुलाब का फूल निकालता है। तभी उसकी निगाहें सोफिया पर पड़ती है। सोफिया को उससे प्यार हो जाती है और तभी गलती से फूल अगाथा पर फेंक देता है। इस पर टेड्रोस कुछ बोलने वाला होता है कि अगाथा कहती है पता है मैं गलती से यहाँ आई हूँ, वैसे भी ये फूल मुझे नहीं चाहिए, और हमें लगता है टेड्रोस को अगाथा पसंद आ जाती है। तभी पीछे से एक लड़की फूल ले लेती है जो टेड्रोस की गर्लफ्रेंड होती है। तभी वहाँ स्कूल के संस्थापक रेयान आता है और सभी को बताता है कि बाहरी दुनिया को जरूरत है यहाँ के नायक और खलनायक की, जो लोगों को उनका सही रास्ता चुनने में मदद करता है। तभी सोफिया और अगाथा बोलती है अगर स्कूल से कोई गलती हो गई हो तो क्या हम घर लौट सकते हैं। इस पर रेयान कहता है गलतियों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपने कमरे में जाते हैं। अगाथा भी अपने कमरे में जाती है जहाँ उसके रूममेट्स उसे रूम में लॉक कर देती है। इस पर अगाथा खिड़की से निकलकर सोफिया के पास जाने लगती है। तभी दीवार पर बने स्टैचू बाहर आ जाता है और अगाथा पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए अगाथा शीशे तोड़कर लाइब्रेरी में आ जाता है और तभी दोनों डीन्स भी वहाँ आते हैं और बातें करने लगते हैं कि दोनों लड़कियां आज स्कूल मास्टर से बहस कर रही थी, क्या पता सच में कोई गलती हुई है तो स्कूल मास्टर खुद को बचाने के लिए हमें निकाल सकते हैं। इस पर दोनों कुछ भी गलत नहीं हुई है मान लेती है और किसी से नहीं कहने को कहती है। और बुराई की डीन कहती है 200 सालों से बुराई हारती आ रही है और इस बार भी हमें एक एवरेज स्टूडेंट हाथ लगी है, और वहाँ से चली जाती है। तभी पूरे लाइब्रेरी में ब्लड फैल जाता है और एक ब्लड मॉन्स्टर अगाथा से कहता है सोफिया से दूर ही रहो चुड़ैल, ये मॉन्स्टर कोई और नहीं रफाल होता है जो शुरू में मर गया था। ये देखकर अगाथा सोफिया को ढूंढने एविल स्कूल के गेट पर आती है। तभी रेयान आता है। ये देखकर अगाथा छुप जाती है। रेयान वहाँ से बादलों पर चढ़कर अपने रूम चला जाता है। इधर बुराई के स्कूल में सोफिया के रूममेट्स उसे परेशान करने लगती है। सोफिया कहती है मैं बुरी नहीं हूँ। ये चेक करने के लिए एक लड़की उसे पकड़कर नीचे फेंकने वाली होती है। तभी सोफिया अपना बचाव में उसे मारती है। ये सब देखकर उसके रूममेट्स खुश हो जाती है क्योंकि वो बुराई की तरह लड़ रही थी। नीचे से अगाथा सोफिया को देख लेती है और दोनों रेयान के कमरे में जाते हैं जहाँ एक जादुई पेंसिल कहानी लिख रही थी। इस घर में सारी दुनिया की कहानी मौजूद थी। तभी रेयान आता है और कहता है आज तक कोई भी मेरे टावर तक नहीं पहुँच पाया। मुझे पता था कि तुम दोनों बहुत खास हो। तुम्हारे आने से पहले स्टोरियन ने तुम्हारी कहानी लिखना शुरू कर दी थी और पूछता है तुम दोनों यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। इस पर सोफिया कहती है अगाथा जाना चाहती है, मैं नहीं। रेयान कहता है तुम दोनों यहाँ सेफ हो। अगाथा लाइब्रेरी वाले मॉन्स्टर के बारे में पूछती है सोफिया के पीछे क्यों पड़ा है। इस पर रेयान बहाना बनाता है यहाँ तो बहुत सारे भटकती आत्माएं और जादू टोना घूमते हैं
जिन्हें मैं खुद भी काबू नहीं कर पाता हूँ। और बताते हैं यहाँ पर दुनिया के सारे कहानी लिखी जाती है, जैसे कि सिंड्रेला, हरक्यूलिस और सिंदबाद वगैरह वगैरह। और अगाथा को समझाने लगता है, जिस पर सोफिया कहती है मुझे अलग स्कूल में डाल दिया है, मैं अच्छी हूँ। पर रेयान कहता है एक बार अगर स्टोरियन ने कुछ लिख दिया तो उसी से बदला जा सकता है। तुम्हें साबित करने के लिए सच्चा प्यार की किसकी जरूरत है, इससे साबित हो जाएगा कि मेरा फैसला गलत था। और रेयान कहता है अगर बुराई के स्कूल के किसी स्टूडेंट को सच्चा किस मिल जाए तो सब कुछ बदलने की संभावनाएं है। इस पर सोफी मान जाती है क्योंकि यही तो उसका सपना था। उसके बाद ये दोनों वहाँ से गिरकर अपने बेड पर उठती है और फिर अगाथा ब्यूटी क्लास में होती है और सोफिया के लिए लड़कों का लिस्ट बना रही थी। तभी उसके क्लासमेट्स बताते हैं तुम्हें फेल नहीं होना है क्योंकि 3 बार फेल और तुम स्कूल से बाहर। इस पर अगाथा खुश हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ रहना ही नहीं है। लेकिन लड़कियां बताती है फेल बच्चों को जानवर में बदल देते हैं। उधर सोफिया बदसूरती की क्लास में होती है जहाँ टीचर के कहने पर हॉट सोफिया के फेस एक गंदे काढ़े में डाल देता है ताकि वो बदसूरत लगे। और उधर अगाथा के क्लास में प्रोफेसर एनामनी बताती है कि कैसे खूबसूरती की मदद से तुम ताकतवर बन सकी हो और मुस्कुराने की टेस्ट लेती है, जहाँ भी अगाथा अपने टीचर से बहस कर लेती है और मुस्कुराने की टेस्ट में फेल हो जाती है। उसके बाद कैंटीन में अगाथा अकेले होती है। तभी ग्रेगर नाम का एक लड़का आता है, अपने बारे में बताता है कि वो एक राजकुमार है लेकिन उसे राजा बनना पसंद नहीं है। वो तो एक दुकान खोलना चाहता है और उसे खून से डर लगता है जिसके वजह से वो भी आज फेल हो गया है। तभी अपना बिगड़ा हुआ शक्ल लेकर सोफिया आती है। आज दोनों अपनी फर्स्ट क्लास में फेल हो चुके थे। अगाथा बताती है कि मैंने तुम्हारे किस के लिए लड़का ढूंढा है, लेकिन सोफिया कहती है मैंने पहले ही ढूंढ लिया है, वो टेड्रोस है। पहली बार देखते ही मैंने उसे पसंद कर लिया था। और एक लेटर निकालकर अगाथा को देती है और टेड्रोस को देने को कहती है। उसके बाद अगाथा लेटर लेकर एक पेड़ के पास टेड्रोस का वेट कर रही थी। तभी पेड़ में से एक हरा आदमी निकलता है जो अपने आप को नीले जंगल का बोना बताता है। बोना आज जंगल की क्लास लेने वाला है। तभी टेड्रोस आता है और ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगाथा वो लेटर दे देती है। ये दोनों को साथ देखकर टेड्रोस की गर्लफ्रेंड चिढ़ने लगती है। उसके बाद दोनों उन सभी को जंगल लेकर जाते हैं। तभी ग्रेगर अगाथा के पास आता है। उसके चेहरे पर खरोच के निशान होते हैं। इस पर ग्रेगर बताता है वो फिर से फेल हो गया है घुड़सवारी के टेस्ट में। तभी बोना सभी को गुलाब के फूल के बारे में बताने लगता है कि ये असल में फूल नहीं मॉन्स्टर है जिससे बचकर रहना चाहिए। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। उसके बाद बोना सभी को रैपर्स के बारे में बताते हैं कि कद्दू का खेल दिन में नॉर्मल होता है लेकिन रात में फैलाता है दहशत। सभी बच्चे बिजुका को देखकर हंसने लगते हैं। इस पर सभी गुलाब उन पर हमला करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। उनमें से एक गुलाब ग्रेगो को काट लेता है। यह देखकर ग्रेगो वहां से डरकर भागने लगता है। अगाथा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और कहती है अगर फेल हुए तो वो तुम्हें निकाल देंगे, इसलिए वापस आ जाओ। तभी एक थंडर स्टॉर्म ग्रेगर को घेर लेता है और देखते ही देखते ग्रेगर गायब हो जाता है। ये देखकर अगाथा गुस्सा हो जाती है और इसके आगे का स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे दूसरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।